Chapters 1201 Ye Lui Cunzing, 1202 Arrogance Concealed Under Beauty, 1203 Shameless, 1204 How Could It Be Seen Through? चैप्टर स्टार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स के आसमान में सूरज खूब चमक रहा था, आसपास एक भी बादल का निशान नहीं था। लेकिन ब्लड प्लेन में सितारों की रोशनी कमाल की थी, जैसे आसमान सितारों से भरा पड़ा हो। गोल्डन डॉन हॉल हवा में शांति से तैर रहा था, एकदम शांत से खड़ा। बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके उलट छूडू की साइड के गू इमॉर्टल्स बादलों पर खड़े द उनके चेहरों पर या तो परेशानी थी या चिंता साफ दिख रही थी। छूडू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन लड़ाई पर टिकी उसकी नजरों में एक गहरा बोझ था। इमॉर्टल वैंग हारने वाला है। छूडू ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। बैटलफील्ड के बीचों बीच इमॉर्टल वैंग, राइचस पाथ के गू इमॉर्टल, ये लुई कनजिंग से भिड़ रहा था। इमॉर्टल वैंग पहले ही एक हेवन स्वॉलोइंग हाउंड में बदल चुका था और हैरतअंगेज ताकत से इधर उधर हमले कर रहा था। यह हेवन स्वॉलोइंग हाउंड एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था, लेकिन इमॉर्टल वैंग तो सिर्फ रैंक 7 गो इमॉर्टल था। ऊपर से इस ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल किलर मूव में कोई 8वें रैंक का इमॉर्टल गू भी नहीं था। तो इस हेवन स्वॉलोइंग हाउंड की बैटल स्ट्रेंथ भी सिर्फ रैंक 7 लेवल की हाई थी। और इमॉर्टल वैंग का दुश्मन ये लुई कनजिंग बांस की तरह लंबा और पतला था। दाढ़ी के नाम पर बस 3 बाल द और रंगत हल्की पीली सफेद थी। इस वक्त वो हेवन स्वॉलोइंग हाउंड से काफी दूर था। उसके चारों तरफ सैकड़ों स्टार फ्रैगमेंट्स उड़ रहे थे, जिनकी तेज रोशनी से पूरा आसमान नीला हो गया था। इमॉर्टल वांग के हेवन स्वॉलोइंग हाउंड रूप ने हमला करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन छोटे बड़े अनगिनत स्टार फ्रैगमेंट्स ने यूएसईवाई बुरी तरह से घेर रखा था। इनमें से छोटे वाले स्टार फ्रैगमेंट्स एक लालते के साइज के द, जबकि बड़े वाले हाथी जितने। वो बस उड़ते जा रहे थे। एक छोटा हिस्सा इमॉर्टल वैंग को चक्कर काटने वाली स्पीड से घेरे हुए था, जबकि बड़ा हिस्सा ये लुई कनजिंग के आसपास एक अजीब से पथ पर धीरे धीरे घूम रहा था। फ्लोप, एक हल्की सी आवाज गूंजी। एक स्टार फ्रैगमेंट सीधा इमॉर्टल वैंग के जिस्म से टकराया। हेवन स्वॉलोइंग हाउंड की चाल धीमी पड़ गई और बचने की कोशिश में उसकी एक कमजोरी सामने आ गई। बूम बूम बूम। इस मौके का फायदा उठाते हुए 3 और स्टार फ्रैगमेंट्स इमॉर्टल वैंग से जोर से टकराए। हेवन स्वॉलोइंग हाउंड ने एक हल्की गुर्राहट छोड़ी, उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला और उसके पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। जिसकी भी इल्म थी, वो साफ देख सकता था कि सिचुएशन किसके कंट्रोल में है। हमला तो इमॉर्टल वैंग कर रहा था, लेकिन शुरू से आखिर तक वो बुरी तरह से डिसएडवांटेज में था। और डिफेंस कर रहा ये लुई कनजिंग हावी था। उसने खुद को कई लेयर्स के पीछे सुरक्षित रखा हुआ था। लड़ाई की ये रणनीति बिल्कुल सही थी। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल से लड़ते वक्त अक्सर लॉन्ग रेंज बैटल हाई चुनना पड़ता है, क्योंकि जो गू इमॉर्टल किसी डेसोलेट बीस्ट, एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट या इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट में बदलता है, उसका शरीर बहुत मजबूत हो जाता है। सिर्फ यूएस बदले हुए शरीर की क्वालिटी के दम पर ही उनकी बैटल स्ट्रेंथ एकदम खतरनाक लेवल तक बढ़ जाती है। दूसरे पाथ्स के गू इमॉर्टल्स के शरीर ZYA डिटार इंसानी हाई होते हैं। उनकी फिजिकल क्वालिटी कमजोर होती है। भले ही उनके पास पावरफुल डिफेंसिव तरीके हों, वो खुद को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहते जहां उन्हें अपनी कमजोरी से एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल की ताकत का सामना करना पड़े। कौन हावी था, ये साफ था। ये लुई कनजिंग ऐसी पोजीशन में था जिसे भेद पाना नामुमकिन लग रहा था। उसने साफ आवाज में कहा, यह बेकार है इमॉर्टल वैंग। मेरा इमॉर्टल किलर मूव डोंग फैंग चैंग फैन के मिरियड स्टार फायरफ्लाइज से रेफरेंस लेकर बनाया गया है। इसका उड़ने का ट्रेजेक्टरी बहुत ही गहरा और समझ से परे है। पहले 6 स्टार फ्रैगमेंट्स ने हाई तुम्हें पूरी तरह रोक दिया था। ए फ्लैट, तुम्हारे आसपास कम से कम 36 स्टार फ्रैगमेंट्स हैं, तुम इन्हें कैसे तोड़ोगे? ये लुई कनजिंग भी एक इंटरेस्टिंग पास्ट वाला बंदा था। उसने डोंग फैंग चैंग फैन को चैलेंज किया था और बार बार हारता रहा, लेकिन फिर भी उसी चैलेंज करता रहा। डोंग फैंग चैंग फैन एक राइचस पाथ का बंदा था, नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 विजडम पाथ गू इमॉर्टल, जिसने अकेले हाई डोंग फैंग ट्राइब को इतना आगे बढ़ाया था। ये लुई कनजिंग की हार से नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स यूएसईवाई कमजोर नहीं समझते थे, बल्कि वो उसकी बहुत तारीफ करते थे कि वो बार बार हारने के बावजूद लड़ता रहा और उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। राइचस पाथ के बड़े चेहरों में से एक होने के नाते डोंग फैंग चैंग फैन ये लुई कनजिंग पर भरी हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि वो भी हुआंग जिन ब्लड लाइन का था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ये लुई कनजिंग को हराने के बाद उसने खुद उसी मिरियड स्टार फायरफ्लाइज के कुछ राज बताए।
ये लुई कंजिंग ने इस गाइडेंस को एक कीमती खजाने की तरह समझा और तुरंत क्लोज्ड कल्टिवेशन में चला गया। उसी क्या पता था, यह डोंगफैंग चैंगफैन की हालचाल थी। डोंगफैंग चैंगफैन ने न सिर्फ परेशान करने वाले ये लुई कंजिंग से पीछा छुड़ाया, बल्कि इससे ये लुई ट्राइब के प्रति अपनी गुडविल भी दिखाई और ये लुई ट्राइब के साथ एक कोलैबोरेशन भी सफलता से पूरा कर लिया, जिससे उसी बहुत फायदा हुआ। ये लुई कंजिंग पहले तो डोंगफैंग चैंगफैन को अपनी एनु का कांटा समझता था, लेकिन डोंगफैंग चैंगफैन से फायदा मिलने के बाद उसी शर्म आई कि वो दोबारा डोंगफैंग चैंगफैन को चैलेंज करे। अपनी क्लोज्ड कल्टिवेशन से बाहर आने के बाद उसने अपने खुद के डेवलपमेंट पर फोकस करने का फैसला किया और डोंगफैंग ट्राइब के दूसरे गू इमोर्टल्स से भी उलझने नहीं गया। इसलिए उसके इस ट्रम्प कार्ड किलर मूव में साफ साफ मिरियड स्टार फायरफ्लाइज की झलक थी। मिरियड स्टार फायरफ्लाइज डोंगफैंग चैंगफैन का किलर मूव था, जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन ये लुई कंजिंग के मूव ने स्टार फ्रैगमेंट्स को ने बॉडी माना था, इसे उसका खुद का यूनिक तरीका कह सकते थे। एक असली सितारा बहुत बड़ा होता है। फैंग युआन अब तक स्टार एज इमोर्टल गू इस्तेमाल कर रहा था और अब तक सिर्फ एक हाई स्टार रिफाइन कर पाया था। इमोर्टल वैंग का हेवन स्वॉलोइंग हाउंड रूप लगातार खून उगल रहा था और उस पर और भी स्टार फ्रैगमेंट्स टकरा रहे थे। वो जवाब तक नहीं दे पा रहा था, उसी चक्कर आ रहे थे और वो बुरी तरह जख्मी था। ऊपर से उसका इमोर्टल एसेंस का खर्च भी बहुत ज्यादा हो चुका था। छूडू की साइड के इमोर्टल्स के चेहरे और भी उतर गए। अगर इमोर्टल वैंग हार गया तो वो हमारी तरफ से ये लुई कंजिंग से हारने वाला चौथा बंदा होगा। उसका इमोर्टल किलर मूव सच में बहुत पावरफुल है। जब 2-3 स्टार फ्रैगमेंट्स थे तब तक उनका सामना किया जा सकता था। जब 15 स्टार फ्रैगमेंट्स आ गए और वो एक साथ काम करने लगे तो उनका सामना करने की मुश्किल कई गुना बढ़ गई। अभी उसके पास 100 स्टार फ्रैगमेंट्स हैं, उसने पूरी तरह से डोमिनेंस हासिल कर ली है, इसका मुकाबला करना नामुमकिन है। गोल्डन डॉन हॉल के अंदर राइचस पाथ के इमोर्टल्स के चेहरों पर मुस्कान थी। ये लुई सियोजिन लड़ाई को बड़े जोश से देख रहा था। ये लुई कंजिंग उसका सीनियर था और अपने सीनियर को चौथे दुश्मन को हराने वाला देखकर ये लुई सियोजिन भी जोश और गर्व से भर गया। दूसरी तरफ नायन पिंग जी अभी भी अपनी सांसें दुरुस्त कर रहा था। एक बात ध्यान देने लायक थी कि नियन ट्राइब की पोजीशन अब सेंटर में आ गई थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि नियन पिंग जी ने अपनी लड़ाई में रैंक 7 डेमोनिक पाथ एक्सपर्ट ग्रैनी येन को मार गिराया था। बहुत से रैंक 6 जीनियसेस और एक्सपर्ट्स के पास रैंक 7 से लड़ने की बैटल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन रैंक 7 को मार पाना एक अलग ही लेवल की बात है। और नियन पिंग जी की कम उम्र को इस जीत से जोड़ दें तो ये और भी अनोखी बात बन जाती थी। इस वक्त तक राइचस पाथ की सेना और छू सेक्ट और बाइजू के अलायंस के बीच 10 से ज्यादा लड़ाइयां हो चुकी थी। शुरू में छूडू ने समझदारी से प्रॉमिसिंग नौजवान जू वुहेन को भेजा, जिसने लगातार 3 लड़ाइयां जीतकर सबको हैरान कर दिया। फिर राइचस पाथ की तरफ से गोंग वान टिंग ने नायन पिंग जी को भेजा। वो भी एक उभरता हुआ नौजवान जीनियस था। नायन पिंग जी का बैटल रिजल्ट तो और भी शानदार था। उसने इमोर्टल किलर मूव स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी का इस्तेमाल करके डेमोनिक पाथ की मशहूर एक्सपर्ट ग्रैनी येन को मार डाला। इसके बाद गोंग वान टिंग ने छूडू से बात की और दोनों तरफ ने लाशों के एक्सचेंज के लिए नियम बनाकर लड़ाई को कुछ देर के लिए रोक दिया। फिर लड़ाई दोबारा शुरू हुई। राइचस पाथ के युआन ट्राइब, मेंग ट्राइब और दूसरे ट्राइब्स के गू इमोर्टल्स एक के बाद एक सामने आए, जबकि छूडू ने हाओजन, चू लावू और बाइजू ट्राइब के कुछ गू इमोर्टल्स को उनसे लड़ने भेजा। शायद इसलिए कि वो सीनियर गू इमोर्टल्स हर तरफ से जीत और हार दोनों हुई और अलग अलग लेवल की चोटें आए, लेकिन कोई मारा नहीं। जब गोंग वान टिंग ने देखा कि मामला जैसे एक अजीब से ठहराव पर आ गया है, उसने थोड़ी देर सोचा और फिर ये लुई कंजिंग को भेजे दिया। ये बंदा ये लुई ट्राइब की फोर्स का असली मर्दानी था। वो रैंक 7 गू इमोर्टल्स में एक एक्सपर्ट था। भले ही उसके बैटल रिकॉर्ड में काफी हार थी, लेकिन वो सब डोंगफैंग चैंगफैन के खिलाफ थी, इसलिए कोई भी उसी कम नहीं आनता था। लेकिन लोग उसकी सबसे ज्यादा तारीफ उसके कैरेक्टर और स्पिरिट की करते थे। डोंगफैंग चैंगफैन से वो कई बार हारा, लेकिन हर बार और भी मजबूत होकर लौटा। ये बात भी ध्यान देने लायक थी कि ये लुई हुई होंग सबसे सीनियर था, लेकिन उसकी बैटल स्ट्रेंथ ये लुई कंजिंग के सामने कुछ नहीं थी। राइचस पाथ में सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता था, डेमोनिक पाथ की तरह नहीं जो सिर्फ ताकत देखता है। आखिरकार छूडू बोला, ठीक है, ये लड़ाई हम हार गए। इमोर्टल वैंग शर्मिंदगी से भरे चेहरे के साथ पीछे हट गया। ये लुई कंजिंग ने भी जबरदस्ती उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की,
आखिरकार इमोर्टल वांग के पास अभी भी खुद को बचाने की काबिलियत थी और इतने में छूडू को मदद के लिए आने का पूरा टाइम मिल जाता। इमोर्टल वांग का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका मूड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो ये लुई कंजिंग का चौथा ओपोनेंट था और उसने सोचा था कि उसी एक आसान मौका मिल गया है, लेकिन नतीजा ये निकला कि 3 लड़ाइयों के बाद भी ये लुई कंजिंग की बैटल स्ट्रेंथ जरा भी कम नहीं हुई थी। इमोर्टल वांग अपने इंसानी रूप में वापस आया और छूडू की तरफ बढ़ा, भरी आवाज में बोला, ये लुई कंजिंग का इमोर्टल किलर मूव बहुत चालाकी से बनाया गया है। उसका इमोर्टल एसेंस खर्च जरूर कम होगा और स्टार फ्रैगमेंट्स के बीच आपस में अट्रैक्शन फोर्स है, जिससे एक अच्छा खासा स्टारलाइट मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है। मुझे डर है कि इस किलर मूव के राज को समझना आसान नहीं होगा जब तक कि कोई स्टार पाथ गु इमोर्टल ना हो। इन स्टार फ्रैगमेंट्स से दुश्मन उलझ जाता है। यह स्टार फ्रैगमेंट्स बहुत तेज हैं और कभी कभी अचानक एक ऐसी अनजान ताकत बना लेते हैं जो मेरा डायरेक्शन बिगाड़ देती थी, जिससे मैं कई बार अपना कंट्रोल खो बैठा। ए फ्लैट जब मैं सोचता हूं तो ये लुई कंजिंग अपनी पहली लड़ाई में सबसे कमजोर था। ए फ्लैट, उसने 100 स्टार फ्रैगमेंट्स निकाल लिए हैं, लड़ाई के लिए एक अरे बना लिया है। जो भी अब आगे जाएगा उसी बहुत सारे एडवांटेजेस खोन पड़ेंगे और इस अरे के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। इमोर्टल वांग की आवाज में सच्चाई थी, ये उसके दिल की बात थी और ये उसके लिए खुद को बचाने और गलती से दूर रखने के बहाने भी थे। छूडू ने सर हिलाया और इमोर्टल वांग के कंधे पर हाथ रखा। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत लौट आए। ये एक मामूली सा एक्शन था, लेकिन इस एक्शन ने इमोर्टल वांग की आंख में आंसू ला दिए थे। ए फ्लैट, अगला कौन लड़ना चाहता है? इसी वक्त ये लुई कंजिंग ने ललकारा। लगता है ये बंदा अभी भी पीछे हटना नहीं चाहता और अपनी 5वीं लड़ाई लड़ना चाहता है। छूडू का चेहरा थोड़ा बदला, उसकी आंखों में मारने की नीयत चमक उठी। उसके पीछे खड़े इमोर्टल्स फुसफुसाने लगे। वो लगातार 4 लोगों को हरा चुका है, लगता है उसमें अभी भी जान बाकी है। इमोर्टल वांग की ताकत कमाल की है, वो हेवन स्वॉलोइंग हाउंड में बदल गया फिर भी जीत नहीं पाया। उफ। बाइजू ट्राइब के गु इमोर्टल्स चुप थे। बाइजू वेई पहले ही मर चुका था। वो लोग इंडिविजुअल बैटल स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि ग्रीन सिटी रैम्पेज में माहिर थे। हाओ जेन और चू लाव वू का विंड थंडर रॉ पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर था। उसी एक ऐसा ट्रम्प कार्ड माना जा सकता था जो दुश्मनों पर दबाव बना सकता था और उन्हें डरने पर मजबूर कर सकता था। बस दिक्कत ये थी कि वो पहले ही अलग अलग लड़ चुके थे और अभी भी उन्हें कुछ चोटें आई हुई थीं। जब गु इमोर्टल्स जख्मी होते हैं तो डाउ मार्क्स के टकराव की वजह से उनका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पाल के लिए छूडू ने पाया कि वो एक ऐसी अजीब सिचुएशन में फंस गया है जहां उसके पास भेजने के लिए कोई एक्सपर्ट हाई नहीं था। इसके मुकाबले राइचस पाथ में गोल्डन डॉन हॉल एक्सपर्ट से भरा पड़ा था, जबकि छूडू की साइड तो बस नई नई बनी बाइजू ट्राइब और उसके सेक्ट का अलायंस था। उनके पास सच में कम लोग थे और उनकी हालत काफी खास्ता थी। चैप्टर 1202 एरोगेंस कंसील्ड अंडर ब्यूटी। क्या मुझे खुद जाना पड़ेगा? भेजने के लिए कोई एक्सपर्ट ना होने की इस अजीब सिचुएशन का सामना करते हुए छूडू के मन में यह ख्याल आना लाजमी था। वो आसानी से मैदान में उतर सकता था और यूएसईवाई ये लुई कंजिंग के खिलाफ जीतने का पूरा भरोसा भी था। लेकिन अगर छूडू अपनी साइड का सबसे मजबूत एक्सपर्ट होने के नाते मैदान में उतारता तो ये कैसा लगता? क्या इससे उनकी साइड कमजोर नहीं लगेगी? और तो और, अगर वो ये लुई कंजिंग को हारा भी देता तो दूसरी साइड से जरूर दूसरे गु इमोर्टल्स आते रहेंगे। गोंग वैन टिंग, याओ ट्राइब का याओ युआन यिंग, ग्वान ट्राइब का ग्वान यांग, न्यू अर्थ ट्राइब के न्यू अर्थ गु और न्यू अर्थ कियान, यह सब ऐसे एक्सपर्ट्स द जिन पर छूडू को ध्यान देने की जरूरत थी। दो हाथ 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते। छूडू एक लड़ाई जीत सकता था, 2 जीत सकता था, 3 जीत सकता था, लेकिन क्या वो सारी लड़ाइयां जीतने की गारंटी दे सकता था? छूडू खामोश हो गया। क्या कोई लड़ना नहीं चाहता? हम अभी यहां तक ही पहुंचे हैं और तुम्हारे पास कोई बचा ही नहीं? ये लुई कंजिंग ने उनका मजाक उड़ाने का ये मौका नहीं छोड़ा। जू वूहेन इस ताने को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो बहुत घमंडी बंदा था। उसने छूडू से भेजने की रिक्वेस्ट की, मुझे इस ये लुई कंजिंग से निपटने दीजिए। लेकिन जू वूहेन तो सिर्फ रैंक 6 का था, छूडू उसी कैसे जाने देता? जू वूहेन शायद रैंक 7 से लड़ सकता था, लेकिन सामने वाला बंदा रैंक 7 में भी एक एक्सपर्ट था। छूडू ने धीरे से अपना सरनामे हिलाया। ठीक उसी पाल उसकी आंखें अचानक चमक उठी, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन पाथ गु वर्म ट्रेजर येलो हेवन के जरिए उसके इमोर्टल एपर्चर में आ गया। जबरदस्त। एल्डर ल्यू ग्वान यी की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है।
चूडू ने अपनी कॉन्शियसनेस अस गू वर्म में डाली और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके माथे की शिकन तुरंत गायब हो गई। यूजी ल्यू ग्वानयी पर पूरा भरोसा था। वो हमेशा से मानता था कि छू सेक्ट में फैंग युआन की ताकत उसके बाद दूसरे नंबर पर है। खासकर जब वो क्रेज डेमन केव गए थे, फैंग युआन के परफॉर्मेंस ने छू डू पर गहरा असर छोड़ा था। सब्र रखो, मेरे छू सेक्ट का सेकंड सुप्रीम एल्डर बस आने ही वाला है। ये लुई कंजिंग, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और अपनी जीत का मजा ले लो। छू डू हंसा और साफ लहजे में बोला, छू सेक्ट का सेकंड सुप्रीम एल्डर? छू डू फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है, तो इसका मतलब ये सेकंड सुप्रीम एल्डर उसके बाद दूसरे नंबर पर है। ये बंदा बहुत मिस्टीरियस है, किसी को नहीं पता ये कहां से आया है, और हमारे पास इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। दोनों तरफ के गू इमॉर्टल्स आपस में चर्चा करने लगे। गोल्डन डॉन हॉल में बैठे राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन के बारे में बातें और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। अज़्ज़ू वू हेन के बारे में सोचो, उनके पास ल्यू ग्वानयी जैसा बंदा होने में क्या अजीब बात है। नायन यी फैंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ अगर वो ज्यादा ताकतवर है? ज्यादा से ज्यादा उसके पास रैंक 7 पीक बैटल स्ट्रेंथ होगी, हमारी साइड एक्सपर्ट्स और जीनियसेस से भरी पड़ी है। ये लुई हुई होंग हंसा। गोंग वैन टेंग ने धीरे से कहा, उसकी आवाज पूरे गोल्डन डॉन हॉल में गूंज रही थी, छू डू अंधा नहीं है, इस बंदे को हाउजन और चू लावू से भी ऊपर रखा गया है। वो छू सेक्ट का सेकंड सुप्रीम एल्डर है, हमें ये मान लेना चाहिए कि उसमें कुछ तो खास बात है। जू वू हेन की एड़ी चमक उठी, उसी फैंग युआन से काफी उम्मीदें थीं। एल्डर हाउजन, एल्डर ल्यू ग्वानयी की ताकत कैसी है? एक ही ट्राइब के गू इमॉर्टल ने पूछा। जाहिर है, इस हे ट्राइब के गू इमॉर्टल ने अब अपना सरनेम बदलकर बाइजू कर लिया था। उसने आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, और उसके लिए बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल से पूछना ठीक नहीं था। बाइजू वे अस लड़ाई में मारा गया था, और ये बाइजू ट्राइब में एक तरह से टैबू टॉपिक बन गया था। हाउजन और चू लाव वू चू सेक्ट के तीसरे और चौथे सुप्रीम एल्डर थे। सच तो ये था कि उन्हें फैंग युआन के नीचे रहना पसंद नहीं था, लेकिन इस वक्त वो अपने सेक्ट की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलवा सकते थे। वो कहता है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल है, लेकिन हमने उसी कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन किलर मूव इस्तेमाल करते नहीं देखा। हे फैन ग्रोटो हेवन में भी नहीं, जब हम हेवनली लॉर्ड के हमलों का सामना कर रहे थे तब भी ऐसा ही था। आसपास के गू इमॉर्टल्स ये सुनकर गहरी सांसें लेने लगे। हाउजन और चू लाव वू की बातों ने लोगों को एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। लगता है ये एल्डर ल्यू ग्वानयी काफी कमाल का है। हेवनली लॉर्ड बाइजू के हमले ने भी उसी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं किया। ये वही बंदा है जो सबसे पहले आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में घुसा था और लगभग सारे ईगल नेस्ट्स पर कब्जा कर लिया था। एक बाइजू ब्लडलाइन का गू इमॉर्टल इस पैल बहुत कॉम्प्लिकेटेड महसूस कर रहा था। वो आ गया, छू डू ने अचानक कहा। उसके पीछे खड़े इमॉर्टल्स ने छू डू की हरकत को फॉलो किया और पीछे मुड़कर देखा। गोल्डन डॉन हॉल के अंदर राइचस पाथ के इमॉर्टल्स ने भी अपनी नजरें उधर ही घुमा दी। एक रंगीन बादल तेजी से उड़ता आ रहा था, जिसके ऊपर एक नौजवान दिखने वाला गू इमॉर्टल सर ऊंचा किए खड़ा था। उसने सफेद लिबास पहना था, जिसकी चौड़ी आस्तीनें हवा के कारण पीछे लहरा रही थीं। उसके लंबे काले बाल, चेहरा जड़े जैसा साफ था, तीखी भौहें और चमकती एड़ी, नाक ऊंची और स्किन बर्फ जैसी सफेद। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एकदम रिलैक्स्ड और बेफिक्र लग रहा था, और वो इतना हैंडसम था कि मर्द भी उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो जाएं। फैंग युआन पर एक नजर पड़ते इन इमॉर्टल्स पर गहरा असर हो गया। एल्डर ल्यू, तुम आखिर आ ही गए। छू डू ने चमकती मुस्कान के साथ आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। डोमिनेशन इमॉर्टल चू डू खुद उसी लेने गए। यह सीन देखकर कई गू इमॉर्टल्स हिल गए, और पाल भर में उनके दिलों में फैंग युआन का स्टेटस कई लेवल ऊपर उठ गया। ये ल्यू ग्वानयी है कौन? उसने ऐसा क्या किया है जो डोमिनेशन इमॉर्टल यूएसईवाई ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं? राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स एक दूसरे को देखने लगे, और फैंग युआन के आने को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। इस इंफॉर्मेशन पाथ गू वर्म में पहले की लड़ाइयों के सारे सीन्स रिकॉर्ड हैं, इसे जल्दी से देख लो। चू डू फैंग युआन के सामने उड़कर आया और चुपके से एक इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू फैंग युआन को दे दिया। फैंग युआन ने चुपचाप उसी ले लिया। छू डू यूएसईवाई अपने बराबर का मानता था। क्रेज डेमन एग्रीमेंट के बाद छू डू और फैंग युआन का रिश्ता काफी गहरा हो गया था। इमॉर्टल्स का झुंड अपने आप ही शांत हो गया, सब्र से फैंग युआन को धीरे धीरे लड़ाई की तरफ उड़ते हुए देखते रहे। ये बंदा ये लुई कंजिंग है,
ये मुख्य रूप से स्टार पाथ कल्टिवेट करता है। ये हमारी तरफ के 4 लोगों को हरा चुका है, अब तुम्हें अपनी ताकत दिखाकर इसे हराना होगा। छूडू ने ये लुई कनजिंग की तरफ इशारा करते हुए धीरे से फैंग युआन से कहा, जो हवा में शान से खड़ा था। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा, मैं इस बंदे की वजह से ही यहां आया हूं। एक स्टार पाथ ब्लेस्ड लैंड मेरे लिए अनेक्स करने के लिए बिल्कुल सही है। ऊपर से इस बंदे का कल्टीवेशन रैंक 7 है। जब मैं इसका इमॉर्टल एपर्चर एनेक्स कर लूंगा, मेरा कल्टीवेशन तुरंत बढ़ जाएगा और रैंक 7 तक पहुंच जाएगा और मैं रेड डेट इमॉर्टल एसेंस बनाना शुरू कर दूंगा। ये लुई कनजिंग टेंशन में था। जब से फैंग युआन आया था, वो यूएसपी पूरा ध्यान दे रहा था। फैंग युआन की नजरें शांत थीं, वो उसके चेहरे से कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था। कुछ सोचने के बाद ये लुई कनजिंग ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सौभाग्य है। इमॉर्टल्स चुपचाप फैंग युआन को देखते रहे, उसके लड़ाई में उतरने का इंतजार करते हुए। लेकिन फैंग युआन मन हाई मन अपना सर हिला रहा था। उसने छूडू के दिए हुए इन्फॉर्मेशन पाथ गुवर्म की सारी जानकारी पढ़ ली थी और ये लुई कनजिंग के सारे मूव्स के बारे में जानता था जो उसने पहले दिखाए थे। फैंग युआन ने ये लुई कनजिंग की ताकत का साफ साफ अंदाजा लगा लिया था। वो शायद अनफेटेड स्कॉलर और पीशुई है जैसे एक्सपर्ट्स के लेवल का था, या शायद थोड़ा कमजोर। कुल मिलाकर वो रैंक 7 में एक एक्सपर्ट था। उनसे ऊपर डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू और इमॉर्टल मंकी किंग शीले जैसे लोग थे। और छूडू से ऊपर फंग जिउगे और अपनी याददाश्त वापस पाने के बाद कीन बाइशेंग थे। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये लुई कनजिंग को हराना उसके लिए बिल्कुल आसान था, लेकिन सामने से हमला करके उसे मारना मुश्किल होता, खासकर जब सबकी निगाहें अनपढ़ थीं और हर कोई एक दूसरे से सतर्क था। और सामने ये लुई कनजिंग जैसा बंदा हो, टैप तो और भी मुश्किल। इस बंदे के बारे में सबसे जरूरी चीज इसका इमॉर्टल किलर मूव था। इसमें ना सिर्फ कम इमॉर्टल एसेंस खर्च होता था, बल्कि इसमें खतरनाक ऑफेंसिव और डिफेंसिव प्रॉपर्टीज भी थीं। उससे भी ज्यादा तारीफ के लायक उसका मेंटल स्टेट और नेचर था। हार उसी तोड़ नहीं सकती थी, बल्कि सिर्फ उसी और मजबूत बनाती थी। अगर इस तरह का बंदा दुश्मन हो, तो सबसे अच्छा यही था कि उसी मार दिया जाए। यहां तक कि डांग फैंग चैंग फैन को भी टेंशन हो गई थी, क्योंकि वो उसी मार नहीं सकता था। लेकिन उसी मारे कैसे? फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि उसके पास ये लुई कनजिंग को मारने के ज्यादा चांसेस नहीं हैं। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन में बदलने के बाद फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ अनफिटेड स्कॉलर के लेवल तक पहुंच जाएगी। लेकिन फैंग युआन की लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता काफी कमजोर थी। आखिरकार ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस रेड डेट इमॉर्टल एसेंस का मुकाबला नहीं कर सकता था। 100 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के दाने एक रेड डेट इमॉर्टल एसेंस के दाने में बदल सकते थे। लेकिन जब रैंक 7 इमॉर्टल गू इस्तेमाल करते, तो एक रेड डेट इमॉर्टल एसेंस के दाने से जो असर होता, उसके लिए कम से कम 130 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के दाने लगते थे। इससे एक ऐसी स्थिति बनती थी जहां खर्च बढ़ता जाता था। ऊपर के रैंक का इमॉर्टल गू इस्तेमाल करने वाले गू इमॉर्टल्स ऐसे थे जैसे बच्चे एक बड़ा सा हथौड़ा घुमा रहे हों। यह बहुत मुश्किल था। ये सोचते हुए फैंग युआन बोला, मैं नहीं लड़ूंगा। इमॉर्टल्स हैरान रह गए। क्यों नहीं लड़ोगे, डर गए क्या? पीछे से इमॉर्टल वैंग की ताना मारती आवाज आई। जब से आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई में फैंग युआन ने उसी बाली का बकरा बनाया था, इमॉर्टल वांग उससे नफरत करने लगा था। इमॉर्टल्स की उम्मीद भरी नजरें फैंग युआन पर थीं, जिससे इमॉर्टल वांग को बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद ये लुई कनजिंग से हार गया था, और जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी थीं, वो उसका दुश्मन था। ऐसा एहसास उसके मुंह का जायका खराब कर रहा था। फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन छूडू ने तुरंत गुस्से से भौहें सिकोड़ ली और पीछे मुड़कर इमॉर्टल वांग को घूरा। इमॉर्टल वांग ने जल्दी से अपना मुंह बैंड कर लिया, उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगी। छूडू ने मन ही मन सर हिलाया। इमॉर्टल वांग और ये दूसरे गू इमॉर्टल्स या तो अकेले इमॉर्टल्स या डिमोनिक कल्टिवेटर्स, उन्हें बेलगाम रहने की आदत है। चू सेक्ट ज्वाइन करने के बाद उनकी समझ कुछ खास नहीं बढ़ी। अभी भले हाई यूएसईवाई ल्यू ग्वानी से कुछ ना खुशी हो, लेकिन सबके सामने छू सेक्ट के अंदरूनी झगड़े को कैसे जाहिर कर सकता है? साथ ही छूडू ने फैंग युआन की तरफ देखा। वो बोला कुछ नहीं, लेकिन उसकी नजरें पूछ रही थीं, तुम क्यों नहीं लड़ोगे? फैंग युआन ने ये लुई कनजिंग को देखा और हंसी उड़ते हुए बोला, वो बहुत कमजोर है, मैं उसी बस अपने थूक से मार सकता हूं। क्या हम मुर्गे मारने के लिए बैल काटने वाला चाकू इस्तेमाल करते हैं? उससे लड़ना मेरे स्टेटस की बेइज्जती है। घमंडी, बहुत ही ज्यादा घमंडी। एक पाल के लिए इमॉर्टल्स के पेट में हलचल मच गई, उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फैंग युआन एक शांत,
हैंडसम लड़के जैसा लग रहा था। किसने सोचा था कि उसके पहले कुछ शब्दों से ही उसके अंदर का इतना बड़ा घमंड जाहिर हो जाएगा। ये कह रहा है कि वो ये लुई कंजिंग जैसे एक्सपर्ट को सिर्फ अपने थूक से हरा सकता है। ये तो शायद डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू भी नहीं कर सकते। नायन पिंग जी को गुस्सा आ गया। ये कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी फेंक रहा है। जू वू हिन ने फैंग युआन को हैरानी से देखा। वो हमेशा सोचता था कि वो बहुत घमंडी बंदा है, लेकिन वो इसके सामने तो कुछ भी नहीं था। फैंग युआन ने आते ही बकवास की झाड़ी लगा दी। उसके घमंड ने कई लोगों को नाराज कर दिया। सबसे ज्यादा नाराज तो ये लुई सियोजिन था। वो नौजवान था और जोश से भरा हुआ। ये लुई कंजिंग उसके ट्राइब का बंदा था। ये लुई कंजिंग की बेइज्जती करना उसकी बेइज्जती करने जैसा था। इसलिए ये नौजवान गू इमॉर्टल तुरंत खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, अपना हुनर दिखाने की हिम्मत तो है नहीं, पर जबान बहुत चलती है। तुम्हें क्या पता मेरे ट्राइब के लॉर्ड कंजिंग के हुनर का? ये घमंड नहीं, तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम डरपोक हो। चैप्टर 1203 शेमलेस। मुझे नहीं पता कि तुम डरपोक हो या नहीं, लेकिन तुम में हिम्मत है या नहीं, ये हम सब देख सकते हैं। एक बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल ने टांस कासा। उसका खून पूरे बाइजू ब्लड लाइन का था। उसके पीछे हेवनली लॉर्ड बाइजू द, यहां तक कि चूडू का भी उस पे जोर नहीं चलता था। फैंग युआन ने उस बंदे पर हल्की सी नजर डाली। उसने भी बिना दे फैंग युआन को वापस देखा। साफ था, फैंग युआन के ईगल नेस्ट चुराने से बाइजू ट्राइब के साथ दुश्मनी काफी बढ़ गई थी। फैंग युआन ने अपनी नजर घुमाई। सारे गू इमॉर्टल्स यूएसईवाई शक, उत्सुकता, अनिश्चितता, उम्मीद और ना जाने किन किन नजरों से देख रहे थे। खासकर उसके बगल में खड़ा जू वूहेन, उसकी इल्मी चमक रही थी। नहीं लड़ना। मैं किस तरह का इंसान हूं? ये कमजोर सा ही इस लायक नहीं कि मैं हाथ उठाऊं। भविष्य में जब मेरी बायोग्राफी लिखी जाएगी तो मेरी पहली लड़ाई सक्लूजन के बाद हेवनली लॉर्ड बाइजू के खिलाफ थी, लेकिन दूसरी लड़ाई इस चीज के साथ। ये लुई ट्राइब के ऐसे मामूली कैरेक्टर को हराने में कोई शान नहीं होगी। ये लुई कंजिंग चाहे कितना भी खुले दिमाग का क्यों ना हो, उसकी आवाज गुस्से से ठंडी हो गई थी। HMPH, कितनी बकवास। इतना कुछ बोल दिया, हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं। फैंग युआन ने अपने हाथ पीछे बांध लिए। सर ऊंचा और सीना चौड़ा करके उसने ये लुई कंजिंग को खुलेआम नफरत से देखा। कई गू इमॉर्टल्स की ईड़ फटी की फटी रह गईं। वो सच में पूछना चाहते थे, ये लुई कंजिंग की औकात नहीं है तो फिर किसकी औकात है? तुम्हारी क्या औकात है? हमें सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। तुम साफ साफ एक डिमोनिक पद के अकेले कल्टीवेटर हो, ना जाने कहां से टपके हो। ये लुई कंजिंग का तुमसे लड़ना तुम्हें इज्जत दे रहा है, तुम्हें परफॉर्म करने और थोड़ी शोहरत हासिल करने का मौका दे रहा है। लेकिन जिसके बारे में ये सब हो रहा था, यानी फैंग युआन, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। इमॉर्टल्स आपस में बातें करने लगे। शोर से माहौल गर्म हो गया। सब फैंग युआन के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन फैंग युआन उनकी बातों को अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर बाद गोंग वैन टिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने हल्के से पुकारा, बहुत हुआ। क्या तुम सब इस ग्रैंड ब्लड बैटल मार्शल कॉम्पिटिशन का मजाक बनाना चाहते हो? राइचस पाथ के इमॉर्टल्स तुरंत चुप हो गए। गोंग वैन टिंग ने फिर चूडू को देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तरफ सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ही बचे हैं? इतना टाइम बर्बाद करने से लोग तुम पर हंसेंगे ही। रूपदार गोंग वैन टिंग के सामने चूडू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फैंग युआन को देखने लगा। फैंग युआन ने चूडू की नजर को इग्नोर किया और थोड़ा सा साइड में मुड़कर पीछे इशारा किया, तुम हे ट्राइब का एक पुराना सुप्रीम एल्डर, जो अब बाइजू ट्राइब का गू इमॉर्टल था, पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन अचानक उसकी तरफ इशारा करेगा। जाओ, लेडो। अगर वो तुम्हें हरा सकता है तो इसका मतलब उसमें थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन है कि मैं एक बार हाथ उठाऊं। फैंग युआन का लहजा अभी भी बहुत घमंडी था, यहां तक कि उसके अपने साइड के गू इमॉर्टल्स के दांत भी उसी सुनकर किटकिटा रहे थे। इमॉर्टल्स की नजरें इस बदकिस्मत बंदे की तरफ मुड़ गईं। असगू इमॉर्टल पर तुरंत बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। उसका गुस्सा उबल रहा था। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो अचानक मुझे लड़ाई में भेजे दिया? और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझे कमांड देने वाले? मेन बाइजू ट्राइब का गू इमॉर्टल हूं, यहां तक कि डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू भी मुझसे सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। तुम, एक मामूली से सेकंड सुप्रीम एल्डर, मुझे कैसे कमांड दे सकते हो? इस गू इमॉर्टल ने माना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर उसने दूसरे इमॉर्टल्स की बातें सुनी। जैसे कि ये लुई कंजिंग इतना स्ट्रांग है, वो पहले ही 4 लोगों को हरा चुका है।
ए फ्लैट इस बंदे को लड़ने दे रहे हैं, ये तो दुश्मन को और जीत दिलवाने जैसा नहीं है। HMPH, ये बंदा तो एक मामूली कैरेक्टर है, ये लुई कनजिंग इस जैसे दो को आराम से हरा देगा। वो एक ही ट्राइब का गु इमॉर्टल है, भले ही उसका सरनेम बदल कर बाइजू हो गया हो। क्या वो सच में एक हुआंग जिन ब्लड लाइन के गु इमॉर्टल से जान की बाजी लगाकर लड़ेगा? वाह! जब ये बातें अस गु इमॉर्टल के कानों में पड़ी, उसी तुरंत एहसास हो गया कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने गुस्से से फैंग युआन को घूरा। बदकिस्मती से फैंग युआन पहले हाई मर चुका था, उसकी तरफ पीट करके। बाइजू ट्राइब का गु इमॉर्टल गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था, लेकिन मजबूरन उसी स्टेज पर जाना पड़ा। लड़ाई में कुछ भी अजीब नहीं था। यह गु इमॉर्टल साफ साफ ये लुई कनजिंग से कमजोर था। 10-12 मूव्स के बाद ही वो हार गया। मुझे उम्मीद है कि एल्डर ल्यू ग्वान ये अब लड़ेंगे और हमें अपने दर्शन देंगे। ये बाइजू गु इमॉर्टल अपनी चोटें लिए वापस लौटा और उसके पहले शब्द फैंग युआन के लिए एक तंज थे। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी, तुम बहुत कमजोर हो। बाइजू गु इमॉर्टल ने अपना गुस्सा दबाया, मैं सच में बहुत कमजोर हूं, एल्डर को अपनी दिव्या शक्ति दिखानी चाहिए। फैंग युआन के अगले शब्दों ने उसी लगभग भड़का ही दिया था, तुम जैसे कमजोर से लड़ने में इतना टाइम लगाया। मानना पड़ेगा, मैंने ये लुई कनजिंग को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। ए फ्लैट, मेरा उससे लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम। बाइजू गु इमॉर्टल इतना हड़बड़ा गया कि उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकले। इमॉर्टल्स की नजरें भी फैंग युआन की तरफ धीरे धीरे बदल रही थीं। जू वू हिन का चेहरा तो और भी साफ था, वो फैंग युआन को गहरे शक से देख रहा था। तो ये बात थी, चू सेक्ट का सूर्य सेकंड सुप्रीम एल्डर बस एक ढोंगी है। ये लुई कनजिंग ने हंसी उड़ाई, उसकी हंसी चूडू के साइड के गु इमॉर्टल्स को चब रही थी। लॉर्ड डोमिनेशन इमॉर्टल, क्या आपने उसी कभी हाथ उठाते देखा है? ये लुई सियोजिन ने भी बात बढ़ाई। चूडू चुप था, उसने फैंग युआन का अजीब बर्ताव महसूस कर लिया था, लेकिन उसने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। एल्डर ल्यू ग्वानयी, अगर तुम में सच में हुनर है तो जाओ और उसी मार डालो। असबाइजू ट्राइब के गु इमॉर्टल ने टांस कासा। फैंग युआन ने हल्के से सर हिलाया, बेशर्मी से बड़ा चढ़ाकर बोला, तुम मेरी ताकत को कैसे समझ सकते हो? इसीलिए तुम्हारे पास कभी मेरे जैसे एक्सपर्ट बनने की उम्मीद नहीं होगी। ये लुई कनजिंग ने अपनी आस्तीनें झटकी और वहां से चल पड़ा। वो जानता था कि फैंग युआन को लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सच तो यह था कि लगातार 5 लोगों से लड़ने के बाद वो सच में थकान महसूस कर रहा था। उसका इमॉर्टल एसेंस खर्च अभी भी ठीक था, असली बात यह थी कि उसका दिमाग बहुत थक गया था। उसी स्टार फ्रैगमेंट्स समेट कर जाते देख छूडू की साइड के कई लोगों ने राहत की सांस ली। ये लुई सियोजिन भी बहुत खुश था, उसने अपना सर ऊंचा किया और ये लुई कनजिंग का स्वागत करने के लिए गोल्डन डॉन हॉल के दरवाजे तक दौड़ गया। उन्हें क्या पता था कि फैंग युआन बोलेगा, देखो, वो सच में मुझसे डर गया है। भले ही मैं लड़ाई में नहीं उतरा, वो डर रहा था, और अब वो अपना आपा खो बैठा है, उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये लुई कनजिंग के कदम हल्के से रुके। जू वू हिन की एडी फैल गई, उसने फैंग युआन को घूर कर सोचा, इस दुनिया में ऐसा बेशरम इंसान भी हो सकता है? सच में मेरी इन खुल गई। ब्रदर छू ने इस इंसान को सेकंड सुप्रीम एल्डर का स्टेटस कैसे दे दिया? शायद उनका जजमेंट कमजोर पड़ गया है। ये लुई सियोजिन का मुंह गुस्से से लगभग टेढ़ा हो गया था। इसके उलट ये लुई हुई होंग का चेहरा थोड़ा बदला, उसने अपनी ऊँगली सिकोड़ ली और फैंग युआन को देखना शुरू कर दिया। ये लुई कनजिंग ने सर हिलाया, फैंग युआन की तरफ बिना देखे आगे बढ़ता रहा। फैंग युआन जोर से हंसा, ये लुई कनजिंग, तेरी 18 पीढ़ियों की ऐसी की तैसी। पूरा माहौल शांत हो गया, फिर अचानक हंगामा मच गया। तुम्हारा तहजीब कहाँ है? कहाँ है? गु इमॉर्टल्स मन हाइमन चिल्ला रहे थे। किसने सोचा था कि इतना शालीन दिखने वाला फैंग युआन सबके सामने खुलेआम गाली देगा? भले ही वो जान की बाजी लगा कर लड़ रहे हों, गु इमॉर्टल्स हमेशा अपनी तहजीब बनाए रखते थे। आखिरकार वो सब खुद को राइचस कहते थे। सबके सामने इस तरह गाली देना सच में अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाना था। इसकी अच्छी सूरत बेकार है। एक गु इमॉर्टल ने फैंग युआन को देखते हुए लगातार अपना सर हिलाया। बिना शक फैंग युआन ने पहली नजर में इमॉर्टल्स पर जो अच्छा प्रभाव डाला था वो अब बर्बाद हो चुका था। फैंग युआन ने शैतानी हंसी हंसी, अचानक बैटल स्टेज पर चलते हुए, ये लुई जो भी हो, मैं यहां हूं, तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं था क्या? ये लुई कनजिंग रुका और पीछे मुड़कर देखा। पूरे माहौल का माहौल बदल गया। गोल्डन डॉन हॉल के अंदर ये लुई हुई होंग सीधा बैठा था, उसका चेहरा गंभीर था। कनजिंग, सावधान,
ये बंदा कुछ उल्टा सीधा कर रहा है। वापस आ जाओ। फैंग युआन के पहले और बाद के रवैये ने ये लुई हुई होंग को एहसास दिला दिया था कि दाल में कुछ काला है। फैंग युआन दिल खोल कर हंसा, डरपोक चूहे, ये लुई ट्राइब कायरो से भरी है, तुम सब हरामजादे हो। हर तरह की गालियां एक के बाद एक निकली। इमॉर्टल्स सुनते हुए हक्के बाकी रह गए। छू डू अपना चेहरा ढकना चाहता था। फैंग युआन में जरा सी भी शालीनता नहीं थी, वो छू सेक्ट की इमेज खराब कर रहा था। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये पहली बार था जब छूडू ने फैंग युआन को शामिल करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचा, क्या ये सही था? लेकिन कोई कुछ भी कहे, फैंग युआन की यूके साहट काम कर गई। डिमोनिक पाथ और अकेले कल्टिवेटर्स के मुकाबले राइचस पाथ से निपटना कुछ मामलों में आसान था, खासकर जब सवाल इज्जत का हो। जब बात ट्राइब और खून की हो, भले ही कोई अंदर से परवाह ना करे और दूसरे की गालियों को नजरअंदाज करना चाहे, लेकिन सबके सामने जब इतने सारे बाहर के लोग देख रहे हों तो सिचुएशन बदल जाती है। खून और खून के रिश्तों से जुड़े सुपर फोर्सेस अपने पूर्वजों की इज्जत की रक्षा करते थे और उसी बहुत महत्व देते थे। ये उनका बुनियादी नैतिक दर्शन था। कंजिंग, वापिस आ जाओ। मैं खुद इस चू सेक्ट के सेकंड सुप्रीम एल्डर के हुनर का सामना करूंगा। ये लुई हुई होंग खड़ा हो गया। फैंग युआन मन हाई मन निराश हुआ, लेकिन ऊपर से हंसा, ये लुई कंजिंग, अब दफा हो जाओ। ये लुई कंजिंग ने ये लुई हुई होंग को हाथ से इशारा किया। फैंग युआन पर मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। जब तुमसे लड़ने का मौका इतनी मुश्किल से मिला है तो मैं लड़ाई से बचकर कैसे भाग सकता हूं? बस इतना है कि मैं 5 लड़ाइयां लड़ चुका हूं और मुझे थोड़ा आराम करना है। ऐसी रिक्वेस्ट बिल्कुल जायज थी। फैंग युआन मुस्कुराया, ये लुई कंजिंग अभी भी इतना शांत रह सकता था। लेकिन उसने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके शब्दों से ये गु इमॉर्टल्स गुस्से में अपना आपा खो देंगे। सच तो ये था कि उसकी जिद ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। तो फैंग युआन ने तुरंत इजाजत दे दी, जितना चाहे आराम कर लो, मैं तुम्हें 2-3 दिन देता हूं। अगर 2-3 दिन काफी ना हो तो 2-3 साल ले लो, हा। ही 1 घंटा काफी है। ये लुई कंजिंग ने डांट पीसते हुए मुस्कराया। फैंग युआन सच में बहुत घिनौना था। ये लुई कंजिंग जाहिर है बहुत गुस्से में था, लेकिन वो अपनी सिचुएशन से भी बखूबी वाकिफ था। उसका इमॉर्टल एसेंस खर्च ज्यादा नहीं था और उसके पास अभी भी काफी रिजर्व्स बचे थे। 1 घंटे का आराम मुख्य रूप से उसकी मेंटल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए था। इसके लिए उसके पास अपने तरीके और 1 घंटे के बाद वो पूरी तरह से अपनी पीक स्टेट में वापस आ सकता था। इस वक्त वो इस ल्यू गुआनयी को अपनी ताकत का मजा चखाएगा। ये 1 घंटे का समय गु इमॉर्टल्स के इंतजार में कुछ हद तक असहनीय लग रहा था। आखिरकार ये लुई कंजिंग ठीक हो गया और स्टेज पर चला गया। फैंग युआन के सामने खड़ा हो गया। ल्यू गुआनयी, मैं। ये लुई कंजिंग बस बोलने ही वाला था कि फैंग युआन के शरीर से अचानक एक चमकदार चांदी की रोशनी फूट पड़ी। अगले हाइपैल अस रोशनी से एक चांदी का एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन निकल कर बाहर आया। उसका एक तीखा ड्रैगन हॉर्न था। उसका मुंह खुला हुआ था, जिससे दिख रहा था कि वो पूरी तरह से तीखे दांतों से भरा हुआ है। कितना नीच है! उसने छिपकर हमला किया। राइचस पाथ के इमॉर्टल्स ने एक साथ गालियां देनी शुरू कर दी। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन पहले ये लुई कंजिंग के पास पहुंच चुका था। चैप्टर 1204 हाउ कुड इट बी सीन थ्रू। ये लुई कंजिंग बुरी तरह से डर गया और तेजी से पीछे हटा। ये बेशरम आदमी! उसने मन हाई मन गाली दी। उसने फैंग युआन की इस हरकत की उम्मीद नहीं की थी। हर बार जब उसे लगता कि फैंग युआन बेशरम है, फैंग युआन की अगली हरकत बेशर्मी की परिभाषा ही बदल देती थी। खुशकिस्मती से ये लुई कंजिंग पूरी तरह से सतर्क था और उसने टाइम पर रिएक्ट किया। एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। फैंग युआन और ये लुई कंजिंग के बीच का फासला तेजी से कम हो रहा था। इमॉर्टल्स ने अपनी सांसें रोक ली थीं। ये लुई सियोजिन भी अनजाने में खड़ा हो गया। चिंता से ये लुई कंजिंग को देख रहा था, लेकिन ये लुई हुई होंग अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। यूएसईवाई ये लुई कंजिंग के ट्रम्प कार्ड्स की बेहतर समझ थी और उसे नहीं लगा कि ये लुई कंजिंग अभी खतरे में है। तो यह एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेट करता है, छू डू ने सोचा। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन पोटेंशियल के हिसाब से ये मेरे हेवन स्वॉलोइंग हाउंड से अभी भी कम है। इमॉर्टल वांग के दांत भींचे हुए थे। आखिरकार इसने एक्शन ले ही लिया। ये वो बात थी जो कई गु इमॉर्टल्स सोच रहे थे। जाओ! पीछे हटेते हुए ये लुई कंजिंग ने अचानक पुकारा। आगे बढ़ते हुए एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन की तरफ हल्के से धक्का दिया। तुरंत उसके पूरे हाथ से चमकदार नीली रोशनी निकली।
एक स्टार फ्रैगमेंट नीली रोशनी से निकला और 1 मीटर की स्पीड से फैंग युआन से टकराया। फैंग युआन ने आसमान की तरफ दहाड़ा और फिर अचानक हिला। पूरा एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन हवा में एक खूबसूरत आग बनाते हुए आने वाले स्टार फ्रैगमेंट से बचकर निकल गया, लगभग उसी छूकर। जब गो इमोर्टल्स ने यह सीन देखा, भले ही उनके मन में फैंग युआन के लिए बहुत बुरा इंप्रेशन था, कई लोग मन ही मन तारीफ किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि फैंग युआन एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में महारत हासिल कर चुका है। ऐसे कंट्रोल से फैंग युआन ऐसा लग रहा था जैसे वो पैदाइशी एक एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन हो। गड़बड़ है, इमोर्टल वांग ने अचानक कहा। लगभग उसी समय ये लुई कंजिंग ने फैंग युआन को इस स्टार फ्रैगमेंट से बचकर निकलते देखा और उसके होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठ गया। फिंग, एक तीखी आवाज गूंजी। फैंग युआन की ड्रैगन पूंछ घूमी और उसने यूएस स्टार फ्रैगमेंट को सीधे तोड़ दिया जिसके पास से वो अभी अभी गुजरा था। फैंग युआन जिस एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन में बदला था उसकी पूंछ उसके पंजों से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसकी पूंछ सीधे डार्क इंकस्टोन को तोड़ सकती थी। ये स्टार फ्रैगमेंट तो क्या चीज था। ऐसे जवाब ने छूडू को भी खुशी से हैरान कर दिया। वो मन ही मन खुश था। जो इन्फॉर्मेशन पाथ गु वर्म मैंने ल्यू ग्वानयी को दिया था यूएस में ये लुई कंजिंग के सारे बैटल सीन्स के रिकॉर्ड्स थे। तो ल्यू ग्वानयी जानता है कि वो बिल्कुल भी ये लुई कंजिंग को अपने कंट्रोल में ज्यादा स्टार फ्रैगमेंट्स नहीं रखने दे सकता। जितने ज्यादा स्टार फ्रैगमेंट्स वो कंट्रोल करेगा वो उतना ही मजबूत हो जाएगा। आखिर में ये एक इतना बड़ा एडवांटेज बन जाएगा जिसने लगातार 5 लोगों को हराया था। ये लुई कंजिंग थोड़ा निराश हुआ जब उसने देखा कि फैंग युआन ने सबसे समझदारी वाला जवाब दिया और उसने तेजी से अपनी पीछे हटने की स्पीड बढ़ा दी। साथ ही उसने बार बार तालियां बजाई। नीली रोशनी की परतें उसके दोनों हाथों पर छा गईं, जिनसे एक के बाद एक स्टार फ्रैगमेंट्स निकलने लगे। पहले वो सिर्फ अंगूठे के साइज के लेकिन जैसे ही वो हवा में आगे बढ़े वो अपने असली साइज में वापस आ गए और भी तेजी से उड़ने लगे, अपने साथ तेज हवाएं लाते हुए। बूम बूम बूम। फैंग युआन ने अपने हॉर्न, पंजों, शरीर और पूंछ का इस्तेमाल करके इन सारे स्टार फ्रैगमेंट्स को तोड़ दिया। उसने ये लुई कंजिंग को ताकत जमा करने का कोई मौका नहीं दिया। एक पाल के लिए सितारों का मलबा चारों तरफ उड़ने लगा। धुंध या रेत जैसे नीले टुकड़ों में बदल गया जो तेज हवा के साथ बिखर गया। एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा बना रहा था जिसे बयान करना मुश्किल था। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन के चांदी के स्केल्स भी इस खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे, जैसे वो सितारों के मलबे के बीच घूम रहा था। छूडू ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। शुरू में फैंग युआन ने स्टार फ्रैगमेंट्स को तोड़ने का एक समझदारी भरा फैसला किया जो ये लुई कंजिंग के इमॉर्टल किलर मूव की कमजोरी पर निशाना था। लेकिन इस वजह से फैंग युआन की स्पीड भी कम हो गई। दोनों के बीच का फासला ज्यादा कम नहीं हुआ। पहले किए गए स्नीक अटैक का एडवांटेज अब खत्म हो चुका था। ये लुई कंजिंग ने खुद को संभाल लिया था। उसने नाक सिकोड़ी और तेजी से अपने हाथों से हमला किया। स्टार फ्रैगमेंट्स हर तरफ से निकलने लगे, लेकिन सीधे फैंग युआन की तरफ नहीं। फैंग युआन एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया जहां उसके सामने 2 विकल्प थे। अगर वो सीधे ये लुई कंजिंग की तरफ बढ़ता तो वो पीछे हट जाता और वो जबरदस्ती फासला कम नहीं कर पाता, साथ ही आसपास के स्टार फ्रैगमेंट्स बढ़ते जाते, जो उसके लिए एक बड़ा एडवांटेज बन जाता। अगर फैंग युआन इन स्टार फ्रैगमेंट्स से निपटाता तो उसी चारों तरफ उड़ना पड़ता और वो ये लुई कंजिंग की चाल में और भी गहरा फंसता जाता, जिससे यूएससीवाई बैटल सिचुएशन को और आसानी से अरेंज करने का मौका मिल जाता। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ने अपनी इस दुविधा में अपने हमले धीमे कर दिए। ये महसूस करते हुए छूडू की भौहें और गहरी हो गईं, जबकि गोल्डन डॉन हॉल के अंदर ये लुई हुई होंग मुस्कुराने लगा था, उमड़ा शराब का एक छोटा घूंट लेते हुए। भले हाई फैंग युआन की दुविधा ज्यादा देर तक नहीं चली, उसने एक अच्छा मौका गंवा दिया था और अब बैटलफील्ड पर दर्जनों स्टार फ्रैगमेंट्स थे। ये लुई कंजिंग का एडवांटेज बढ़ना शुरू हो गया था। फैंग युआन स्टार फ्रैगमेंट्स से घिर गया था। भले ही उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की और भी पागलपन से हमले किए, वो घेरे की पाटन को तोड़ नहीं पा रहा था। ये लुई कंजिंग ने राहत की सांस ली। स्टार फ्रैगमेंट्स बढ़ते रहे, ना सिर्फ फैंग युआन को घेरते हुए बल्कि कुछ उसके पास भी आ गए थे, लगातार उसके चारों तरफ घूमते हुए। ल्यू ग्वानयी, तुमने घमंड दिखाया और बेशर्मी से बड़ा चढ़ाकर बातें की। ये इसलिए था ताकि मेन स्टार फ्रैगमेंट्स वापस ल लूं और मुझे उन्हें दोबारा सेट करना पड़े। तुम्हारी चाल काफी गहरी थी, लगभग दूसरों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम बेहद घमंडी हो। बदकिस्मती से मैं सालों पहले वाला इंसान नहीं हूं। कुछ साल पहले मैंने अपने इमोर्टल किलर मूव की इस कमजोरी को पहले ही सुधार लिया था। शुरू में ये थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन तुम्हारे तरीके मुझे रोकने के लिए काफी नहीं हैं।
अब तुम इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। फैंग युआन ने अपना शरीर हिलाया, अपने पंजे चलाए और न गिनत स्टार फ्रैगमेंट्स तोड़ दिए। सितारों का मलबा चारों तरफ उड़ने लगा। ड्रैगन की ताकत पावरफुल थी, उसकी स्पीड खासकर हैरान करने वाली थी। बदकिस्मती से देखने वाले इमॉर्टल्स ने इस तेज जोश के अंदर कमजोरी महसूस कर ली थी। फैंग युआन पागलों की तरह हमला कर रहा था, लेकिन ये लुई कंजिंगडो खड़ा, अपने हाथ बांधे, आराम से स्टार फ्रैगमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये लुई कंजिंग के आसपास घूमने वाले स्टार फ्रैगमेंट्स की संख्या बढ़ती गई। ल्यू ग्वानयी हार गया। इमॉर्टल वैंग ने यह नज़ारा देखकर फैसला सुना दिया। जू वुहेन ने कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोचा, ताकत के हिसाब से एल्डर ल्यू ग्वानयी सच में पावरफुल हैं, एल्डर हाउ जन और एल्डर चू लावू के बराबर। लेकिन ये लुई कंजिंग के मुकाबले अभी भी एक गैप है। छू डू अभी भी परेशान था। फैंग युआन ने जो ताकत दिखाई थी वो उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी, लेकिन उसी अभी भी लग रहा था कि फैंग युआन के पास एक ट्रम्प कार्ड है और उसी फैंग युआन पर भरोसा था, और लड़ाई के आखिर तक उसने अपनी उम्मीदें बनाए रखने का फैसला किया। ये लुई सियोजिन गोल्डन डॉन हॉल के दरवाजे पर दिल खोलकर हंसा और चिल्लाया, वो ल्यू ग्वान जो भी है, अब क्यों नहीं चिल्ला रहे? चलो, अपनी बड़ा चढ़ाकर बातें जारी रखो। तुमने नहीं कहा था कि मेरे ट्राइब के लॉर्ड कंजिंग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते? तुमने नहीं कहा था कि उससे लड़ना तुम्हारे स्टेटस को कम करेगा? ए फ्लैट क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ चिल्लाना जानते हो, क्या निकालना चाहते हो? एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन गुस्से से दहाड़ा, स्टार फ्रैगमेंट्स को तोड़ते हुए। फैंग युआन का गुस्सा महसूस करते हुए ये लुई सियोजिन फिर से हंसा। चू सेक्ट का सेकंड सुप्रीम एल्डर बस इस लेवल का है। अगर सच कहूं तो उसमें कुछ ताकत तो है। क्या तुमने गिना उसने कितने स्टार फ्रैगमेंट्स तोड़ दिए हैं? लेकिन वो बेकार है, ये लुई कंजिंग का डोमिनेंस पहले ही बढ़ रहा है। ल्यू ग्वानयी की पहले की दुविधा ने लड़ाई का फैसला कर दिया। ये उसकी एक ही गलती थी, लेकिन ये लुई कंजिंग ने उसका पूरा फायदा उठाया। सोचो तो, ये अजीब भी नहीं है। चू सेक्ट है क्या? वो हमारे महान हुआंग जिन फोर्सेस के बराबर कैसे हो सकते हैं? उनके सेकंड सुप्रीम एल्डर के पास ऐसी बैटल स्ट्रेंथ है। छू डू ने बुरा जजमेंट नहीं किया, ये माना जा सकता है। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स गोल्डन डॉन हॉल के अंदर शराब पी रहे थे और जश्न माना रहे थे। माहौल आरामदायक था। ये लुई हुई होंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई थी, लेकिन साथ ही वो ये लुई कंजिंग को याद दिलाना नहीं भूला, उसके ड्रैगन ब्रेथ से सावधान रहना। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन का सबसे मजबूत हथियार उसका ब्रेथ है। ए फ्लैट तक उसने एक बार भी सांस नहीं छोड़ी है। ये लुई कंजिंग ने हल्के से सर हिलाया। ये लुई हुई होंग के याद दिलाए बिना भी वो इस बारे में पहले से ही चिंतित था। एक्सपर्ट्स, उनका फैसला सिर्फ ताकत से नहीं होता, बल्कि लड़ाई के दौरान उनके मेंटल स्टेट से भी होता है। बिना शक ये लुई कंजिंग, जिसने इतनी हारें झेली थीं, उसकी मेंटालिटी बहुत अच्छी थी। वो एक ऐसा एक्सपर्ट था जो कड़ी मेहनत, मुश्किलों और हारों से गुजरा था। उसकी नींव बेहद ठोस और स्थिर थी। लेकिन ये लुई कंजिंग पीछे नहीं हटा। अभी वो फैंग युआन से काफी दूर था, लगभग बैटलफील्ड के दूसरे छोर पर। ये लुई कंजिंग ने अपने चारों तरफ घूमते स्टार फ्रैगमेंट्स को देखा और सोचा, मेरे पास 100 स्टार फ्रैगमेंट्स हैं जो मेरी रक्षा कर रहे हैं। भले ही छू डू खुद आ जाए, मैं थोड़ी देर तक टिक सकता हूं। इस ल्यू ग्वानयी की तो बात ही छोड़ो। डोंग फैंग चैंग फैन, तुम शायद गुजर गए हो, लेकिन मुझे मिरियड स्टार फायरफ्लाइज की इज्जत बनाए रखने दो। आखिरकार मेरे इमॉर्टल किलर मूव को तुम्हारा हाई गाइडेंस मिला था। जैसे हाई ZYA डेटारगू इमॉर्टल्स को लगा कि लड़ाई का फैसला हो चुका है, अचानक एक बदलाव आया। स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू। अचानक फैंग युआन ने रैंक 7 स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू एक्टिवेट कर दिया। अभी वो एक एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन में बदल चुका था। उसके ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स में बदल गए थे, और उसके स्वॉर्ड आईब्रोज इमॉर्टल गू के कल्टीवेशन को जोड़कर उसके स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स की संख्या 10,000 तक पहुंच गई थी। 1,000 डाउ मार्क्स एक इमॉर्टल गू की ताकत को डबल कर सकते थे। 10,000 डाउ मार्क्स 10 गुना ताकत बढ़ा सकते थे। स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू पहले से हाई रैंक 7 इमॉर्टल गू में एक एक्सेप्शनल मूवमेंट गू वर्म था। ए फ्लैट उसकी ताकत में 10 गुना इजाफा हो गया था। साथ ही एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन की अपनी स्पीड को भी जोड़ना था। स्वॉर्ड ड्रैगन्स के पास स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रेंज अटैक्स नहीं होते, लेकिन एक जगह से अचानक उनकी स्पीड का झटका हैरान करने वाला होता है। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन, स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू और 10,000 स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स, जब ये सब एक साथ मिल गए
तो फैंग युआन पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। इससे पहले कि कोई इमॉर्टल रिएक्ट कर पाता, वो पूरे बैटलफील्ड को पार करके ये लुई कनजिंग के सामने आ खड़ा हुआ। इस पल ये लुई कनजिंग के चेहरे पर अभी भी एक स्ट्रेटेजिक और जीत वाली मुस्कान थमी हुई थी, लेकिन उसकी रीढ़ की पुतलियां सुई के बराबर सिकुड़ गईं जब उसने बेहद डर से एक विशाल स्वॉर्ड ड्रैगन के सर को देखा जो उसकी पूरी नजर को भर चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, नामुमकिन। मेरे स्टार फ्रैगमेंट्स के उड़ने का पथ तो बहुत गहरा है और मिरियड स्टार फायरफ्लाई से रेफरेंस लिया गया है, उसने इससे कैसे देख लिया? ये लुई कनजिंग का जिंदगी का आखिरी ख्याल था। चैप्टर एंड।